सदर बीआरएस व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज में आइंदा हुकूमत गैर बीजेपी गैर कांग्रेस इत्तेहाद की बनेगी और इस नए इत्तेहाद को कांग्रेस या बीजेपी को तायद करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मुजवजा इंतखाबात में बीजेपी से जायद निशिस्त से पार करने के मौक़िफ़ में नहीं है और कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद में भी जादुई हिंसे को दूर करने की ताकत नहीं है। बीआरएस की तरह इलाकाई जमातों का इस मरतबा काफ़ी असर देखा जाएगा। ये जमातें एक नया इत्तेहाद कायम करते हुए हुकूमत तश्कील देने के मौक़िफ़ में रहेंगी। उस वक्त कांग्रेस या दीगर जमातों को हमारी तायद करनी होगी। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि रियासत भर में उनकी बस यात्रा के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि 5 माह के अंदर ही अवाम कांग्रेस हुकूमत से आजिज़ हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस को 12 था 14 हलकों में कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। लोकसभा के नताइज तेलंगाना में हैरानकुन साबित होंगे, क्योंकि 9 हलकों में हुक्मरान जमात कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक सीट पर बड़ी मुश्किल से कामयाबी मिल सकती है और हो सकता है कि बीजेपी को एक भी सीट ना मिले। जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस हुकूमत और बीजेपी कायदीन बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बीआरएस के बहुत से कायदीन कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, उस वक्त उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 20 था 25 अरकान असम्बली वाज़े इशारे दे रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से बाहर आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अहम कायदीन बीआरएस के कायदीन से रफ्त में हैं। उन्होंने इस बात की भी पेशकश की कि अगर वो एक ग्रुप की शक्ल में 24 था 32 अरकान असम्बली कांग्रेस से बाहर आ जाएंगे तो बीआरएस उनकी तायद करके एक नई हुकूमत तश्कील दे सकती है। ఇంకో మాట కూడా వీళ్ళు రైతులను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు, పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. నిన్న మొన్న కూడా మాట్లాడుతున్నారు. మరి అది అధిక తెలివి ఏందో నాకు తెలియదు. చెప్తే క్లియర్గా చెప్పాలి, స్పష్టంగా. ఒక లక్షల మంది కుటుంబాలకు సంబంధించి కోట్ల మంది ప్రజలకు సంబంధించిన అంశం ఎప్పుడు చెప్పినా ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వం స్పష్టంగా కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పాలి. దాన్ని రైతు బంధు ఇచ్చే విధానాన్ని కూడా మారుస్తాం. మేము అదే పెడతామని కదా, దాని పేరేందో చెప్పలేదు, శాటిలైట్ ద్వారా జియో ట్యాగ్ మన ట్యాగ్ ఏదో పెట్టి దాంతో ఫోటోలు తీసి సాగు చేసినోనికే వేస్తాం. దాంతో రాదు సావదు అవన్నీ ప్రయోగాలు ఎప్పుడూ ఫెయిల్ అయినాయి. అంటే